में मुसलमानों का रुख किस तरफ है, आप खासकर अंसारी बिरादरी साथ? मुसलमानों का रुख महागठबंधन की तरफ है, राजद की तरफ है। और सारे मुसलमान लोग राजद को एकदम पूरा भरपूर समर्थन करेंगे। और मुसलमान के अलावा भी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं और अग्रे कास्ट के सारे लोग मतलब महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। और हमको लगता है कि इस बार 200 के लगभग महागठबंधन को सीट आई। डेहरी कौंसन हुआ हमेशा आना आना जाना रहता है, तो वहाँ पे काफी दिक्कतें हैं। गांव देहात में कहीं मतलब छोटा मोटा पुल चाहिए, वहाँ पुल अच्छा। नहीं है। असल मसला तो रोजगार का है। एक डालमिया नगर वहाँ फैक्ट्री, डालमिया नगर, तो हाँ, तो उसके ऊपर कोई भी सरकार आई केंद्र में रही, जो अभी सरकार वो भी बोली थी कि हम स्थिति में आप सुधारेंगे, तो नहीं सुधार। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज, मैं रिजवी। देखिए, आपको बताते चले अभी मैं जहां मौजूद हूं ये हारून नगर सेक्टर 2 है और फुलवारी शरीफ में। अब मेरे साथ जो फ्रेम में आप देख रहे शख्सियत तनवीर अंसारी साहब है, जो आपको बताते चले खालिद अनवर अंसारी साहब के बेटे हैं, जो बिहार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। खालिद अनवर अंसारी साहब उनके बेटे हैं और अब्दुल कयूम अंसारी साहब के पोत्र हैं। और आपको पता चले हैं जो ये तनवीर अंसारी साहब है, अध्यक्ष हैं बिहार स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के। और अभी 120वां जयंती अब्दुल कयूम अंसारी साहब का बड़ा ही भव्य तरीका से इन्होंने आयोजन किया था बापू सभागार में, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी आए थे। और आरजेडी में इनका पुराना नाता है। और आपको बताते चले इस बार जिस तरीका से आरजेडी कहीं न कहीं मुसलमान उनके इर्द गिर्द पूरी तरीका से जमावड़ा हो चुका है, इनको भी लगता है कि इस बार टिकट मिलना चाहिए। ये हम कह रहे हैं, आगे इनसे बात करेंगे। क्या लगता है जो इस बार जो चुनाव की जो तैयारियां हैं, चुनावी साल है, बिहार विधानसभा चुनाव है, आपने एक बड़ा है आयोजन किया है, क्या लगता है इस बार चुनाव में मुसलमानों का रुख किस तरफ है, आप खासकर अंसारी बिरादरी साथ? मुसलमानों का रुख महागठबंधन की तरफ है, राजद की तरफ है। और सारे मुसलमान लोग राजद को एकदम पूरा भरपूर समर्थन करेंगे। और मुसलमान के अलावा भी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं और अग्रे कास्ट के सारे लोग मतलब महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। और हमको लगता है कि इस बार 200 के लगभग महागठबंधन को सीट आएगी। 200? हाँ, 243 मतलब 200 इसलिए। हाँ। सरकार यानी इस बार आपका कहना है कि महागठबंधन की बनेगी? हाँ, एकदम महागठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है इस बार आपका एक बड़ा आयोजन हुआ था बापू सभागार में, तेजस्वी आए थे, टिकट की आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैंने टिकट नहीं मांगा है। हम लोग की आबादी मतलब पूरे मुसलमान की आबादी 19% है और 19% में हम लोग डिमांड किए कि 19% जितनी आबादी है महागठबंधन की तरफ से उतना टिकट हम लोग को मिलना चाहिए। और 19% में जिसकी जितनी आबादी है उनको उसका हक मिलना चाहिए। पिछड़े मुसलमान को उसका उतना हक नहीं मिल पा रहा है, तो बातें हुई है कि उनको भी उनका हक दिया जाएगा। आप तो ऐसे कम बेश हो सकता है, पर उनको उनका हक मिलेगा। आप तो ऐसे भी हमको लगता है हकदार होते हैं, इसलिए कि अब्दुल कयूम अंसारी साहब एक बड़े चेहरे रह चुके हैं। खालिद अनवर अंसारी साहब के बेटे वो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो आपकी हक, हम अपनी तरफ से आपकी हक बनती है, टिकट मिलना चाहिए चुनाव में इस बार। हाँ, वो तो है ही, मतलब आदमी हर लोगों का ख्वाहिश रहता है कि उनको टिकट मिले। मेरी भी ख्वाहिश कहीं ना कहीं है टिकट मिले, पर उससे ऊपर है पार्टी और उससे भी ऊपर है कि हम लोग की सरकार बने। तो इसके लिए हम लोग को जो भी कुर्बानियां हम लोग को पर्सनली हमको देनी होगी तो वो हम देंगे। और हम महागठबंधन के लिए और राजद के लिए काम करेंगे और चुनाव प्रचार में जाएंगे और जो जिम्मेदारी देगी पार्टी उसको हम निभाएंगे। बिहार स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के आप अध्यक्ष हैं, उसको कैसे मजबूत कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दब चुका है। हाँ, मोमिन कॉन्फ्रेंस मतलब लोग इसके काफी इनएक्टिव हो गए थे, तो मैंने हर जिले में कमेटी मतलब बना रहे हैं। पटना महानगर की भी कमेटी 1-2 दिन में फॉर्म हो जाएगी और हर जिले की कमेटी फॉर्म होगी, 38 जिले की। और हर लोगों जो एक्टिव लोग हैं उन्हीं को उसमें रखा जा रहा है। नौजवान लोग हैं उनको रखा जा रहा है। किस तरह का वर्क कर रही है करने का? मोमिन कॉन्फ्रेंस किसी की भी कोई दिक्कत होती है, जैसे कि किसी को राशन, छोटा ही मोटा लीजिए, किसी को राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, बीपीएल कार्ड है और स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्ड रहता है वो सब है, आयुष्मान कार्ड वगैरह नहीं बन, नीचे तबके के जो भी लोग हैं उनके लिए पूरी तरीके से आप लोग इसको। हाँ, जी। और कहीं पे भी कुछ किसी को दिक्कत होता है, किसी के साथ कुछ घटना हो जाती है, तो हम लोग का डेलीगेशन जाके वहाँ एसडीओ वगैरह को पिटीशन देता है और दबाव बना के उनका काम। हम लोग का घर डेहरी कौंसन हुआ हमेशा आना जाना रहता है, तो वहाँ पे काफी दिक्कतें हैं। गांव देहात में कहीं
मतलब छोटा मोटा पुल चाहिए, वहाँ पुल अच्छा। नहीं है। असल मसला तो रोजगार का है। एक डालमिया नगर वहाँ फैक्ट्री हाँ हुआ, डालमिया हाँ डालमिया नगर, सीमेंट तो की हाँ फैक्ट्री। हाँ, तो उसके ऊपर कोई मतलब कोई भी सरकार आई केंद्र में रही जो अभी सरकार वो भी बोली थी कि हम स्थिति वहाँ सुधारेंगे, तो नहीं सुधारी। और लालू जी थे तो वो रेलवे वो फैक्ट्री को ली थी, पर वहाँ फिर नई सरकार आई तो उसको, हाँ उसको फिर वो उसका काम नहीं वो की। अगर आपको वहाँ से टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला विकास वहाँ पे आप क्या कीजिएगा? वहाँ विकास का काम है। डालमिया नगर जो फैक्ट्री है, अगर उसको सरकार अपने अंडर में लेती है, वहाँ कोई और फैक्ट्री वगैरह या रोजगार का मतलब रोजगार को हाँ बढ़ावा दे। हाँ, क्योंकि वो हजारों एकड़ में वहाँ जमीन है और वहाँ स्ट्रक्चर वो खड़ा कर सकती है। वहाँ पहले फैक्ट्री था तो सीमेंट बनता था, आपको कैरम बोर्ड की गोटी, बहुत सारा चीज था छोटा मोटा, आप देखते हैं मतलब घर चीनी में मिल वगैरह भी थी वहाँ पे। हाँ चीनी में, हाँ चीनी मिल वगैरह भी थी, और गिलास कप वगैरह बहुत सारा चीज छोटा मोटा सब बंद हो चुका। हाँ सारा चीज बंद हो चुका। मतलब आपका पहला वही रहेगा पॉलिटी की, अगर हमको टिकट मिलता है, जीत जाते हैं, सरकार आपकी बनती है, वो तमाम चीज को शुरू करेंगे। हाँ शुरू, वो तो जरूरी चीज है, मतलब वो तो सबको रोजगार मिलेगा उससे, और उस क्षेत्र का विकास उसी से होगा। जब रोजगार वहाँ मिलेगा, फैक्ट्री आएगी, वहाँ पे रोजगार मिलेगा, तो लोगों का जनजीवन समृद्ध होगा। क्या लगता है कि आप राजनीति में कितना मजबूती से इस बार तेजस्वी का साथ देने वाले हैं? हम लोग पूरी मजबूती के साथ उनका साथ देंगे। हर जिला से हम लोग का भी जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के जो डेलीगेट हैं और जिला अध्यक्ष हैं, मजबूती से साथ देंगे, और हम लोग चाहेंगे कि 200 प्लस सीट हम लोग जीते, महागठबंधन जीते। तो सरकार बना ही के दम लेना है। हाँ एकदम सरकार हम लोग की सरकार एकदम बन रही है, इसमें कोई कहीं से कोई संदेह नहीं है। आखिरी सवाल, आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर जो आप जिसके अध्यक्ष हैं बिहार स्टेट मोमेंट्स कॉन्फ्रेंस के, जो लगातार आप कह रहे हैं कि समाज के लिए, नीचे तबके के लिए काम करेंगे, उसके लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करेंगे कि वो बिहार स्टेट मोमेंट कॉन्फ्रेंस क्यू को मजबूत करे, और हम लोग उनके लिए हमेशा दिन रात खड़े रहेंगे, और महागठबंधन को वो वोट करके जिताएं।